हैं न्यूज रूम स्वप्निल के पास, जो खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। स्वप्निल, ओवर टू यू। शुक्रिया अभिषेक। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे बेईमानों की, जिनकी नए राजस्थान में जगह नहीं है। ये नया राजस्थान है जहां भ्रष्टाचार की भनक लगते ही एसीबी एक्शन में आती है और निकालती है पता ठिकाना भ्रष्टाचारी का। शहर शहर एसीबी की जीरो टॉलरेंस नीति ने कैसे कसा भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा, देखिए इस रिपोर्ट में। मरुधरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की जीरो टॉलरेंस नीति सफेद पोस्ट अधिकारियों पर कहर बनकर टूट रही है। बात पहले कोचिंग सिटी की करते हैं, जहां एसडीएम के सूचना सहायक एकांत और दलाल बलराम को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख की रिश्वत मामले में धरे गए भ्रष्टाचारी, एसडीएम के सूचना सहायक और दलाल गिरफ्तार। सूचना सहायक कार्यालय दीपक रघुवंशी हुआ फरार। एसीबी सरगर्मी से कर रही है तलाश। आज रंगे हाथ पकड़ा दलाल बलराम मीना को, और जो सूचना सहायक एकांत है इनको पकड़ा गया है। जो दूसरा सूचना सहायक है दीपक रघुवंशी, वो अभी फरार चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये भ्रष्टाचारी कैसे एसीबी के जाल में फंसे। 4 फरवरी को हेमराज ने एक लिखित शिकायत दी, जमीन के मुआवजे को लेकर 4 लाख की मांग। आखिरकार 1 लाख में सौदा तय हुआ। एसीबी जाल बिछाकर इस डील का इंतजार कर रही थी। एसीबी ने इस ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देकर पीड़ित को राहत दी और भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ी चोट की। अपना आप में बड़ा मामला है, 1 लाख की रिश्वत है। क्या मामला है और आगे इसमें और क्या रहने वाला है? अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। इसमें जो हमारे परिवादी है, इनकी ज़मीन जो है हाईवे दिल्ली मुंबई जो बन रही है उसके अंदर आ रही थी। उसको गवर्नमेंट ने अवाप्त किया था। तो अवाप्ति के बदले में जो इन्हें मुआवजा राशि मिलनी थी, उसमें जो इनके साथ वाले जो खाते की ज़मीन इनकी थी उसमें बंटवारा हो चुका था, इनका भी हो चुका था। लेकिन सारी ज़मीन को इनके जो विपक्षी थे, इनके चाचा के लड़के, उनके नाम कर दिया गया और इनसे 4 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई। उधर सरहदी बाड़मेर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपने इरादे साफ करते हुए एसडीएम को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एसडीएम ने जमीन के स्टे ऑर्डर के लिए 10,000 रिश्वत की मांग की थी। बाड़मेर के गुड़ामालानी एसडीएम सुनील कुमार कटेवा पर ये कार्रवाई की गई है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने इस बाबत जानकारी दी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली और बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर एक पेट्रोल पंप में लूटपाट की बड़ी वारदात से सनसनी फैल गई। कार में आए बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी में कैद पेट्रोल पंप की लूट। पिस्तौल के बल पर कैश की लूट। बेखौफ बदमाशों की संगीन करतूत। एक बंदा गाड़ी से उतर के उसने जाके पिस्टल लगा दी और वो पहले से मौजूद में उसके पास खड़ा था। उसके बाद भी पिस्टल थी, दोनों ने डीएसएम के आगे और पीछे को पिस्टल लगा दी। पिस्टल लगाने के बाद उसका फोन छीन लिया। फोन को छीनने के बाद वो उससे बोला ऊपर हाथ करके ऑफिस में चलो जहाँ पे कैश रखा है। सुना आपने, बेखौफ बदमाश पहले पेट्रोल पंप पर पहुंचे और वहां एक कर्मचारी को पिस्तौल के बल पर अपने कब्जे में लिया और मैनेजर के कैबिन में पहुंचकर कैश लूट की वारदात को अंजाम दिया। और ये पूरी घटना मैनेजर के कैबिन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ऑफिस में मैं पप्पी मीणा बैठा हुआ था, तो मुझसे बोला कि कैश दो। मैंने बोला कि कैश हमारे पास नहीं है, कैश तो अभी अभी गया, हमारा राजगढ़ गया है, जमा करा दिया। तो वो बोला नहीं कैश यहाँ पे है। तो वो हमारे बंदे के उसने पिस्टल लगा रखी थी, उसने बोला कि इसको कैश दे दो, कैश दे दो, मुझे दर्द हो रहा है। उसने पिस्टल जोर से दबाई तो हमने कैश उसको मैंने भी हाथ में उकर दिए, मेरे 2 दिया उसने पीछे को। 2 देने के बाद उसने खुद ने रैक खोला, उसमें के पैसे ले लिए।
घटना राजगढ़ थाना क्षेत्र के अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग पर स्थित हुंडीवाला सर्विस स्टेशन के पेट्रोल पंप की है, जहां 3 कार सवार बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए लुटेरों की उम्र ज्यादा नहीं लग रही है। सभी 20 वर्ष के आसपास के बताए जा रहे हैं, जिसमें सभी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और लूट के बाद आराम से चलते बने। लूट की वारदात के बाद स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान करने में जुट गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग का एक्शन जारी है। आज भी आबकारी विभाग ने डूंगरपुर और भरतपुर में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की और कच्ची शराब नष्ट की। तो ये 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, डूंगरपुर और भरतपुर से, जहां पर ये बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। कुछ लोग पकड़े भी गए और वॉश नष्ट की गई। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे शहीद लक्ष्मण की, जिन्हें देश सलाम कर रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जयपुर के सेंट जेवियर्स कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान विभाग में शैक्षणिक महोत्सव एक्सोर्डियम ए पॉलिटिकल डिस्कोर्स का आयोजन किया गया। ये 3 दिवसीय महोत्सव 3 से 5 फरवरी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित हुआ। कॉलेज मैनेजर रेवरेंड फादर वर्की पेरिकाट SJ ने युवाओं के समग्र विकास के लिए इस तरह के शैक्षणिक कार्यक्रमों की समुचित प्रासंगिकता के बारे में बताया। कॉलेज प्राचार्य रेवरेंड फादर डॉक्टर A रेक्स एंजेलो ने बताया कि शोध और अन्वेषण वर्तमान समय की आवश्यकता है। इसके बाद रोल ऑन द माइक पैनल चर्चा में अतिथि वक्ताओं ने इन्वेस्टिगेटिंग रियलिटीज इन सोशल साइंस मेथोडोलॉजीज एंड कंसर्न्स विषय पर चर्चा की। इसमें आपराधिक कानून क्षेत्र के विशेषज्ञ राहुल पावा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की डॉक्टर अमृता शिल्पी समेत कई गणमान्य विद्वान मौजूद थे। समारोह के समापन सत्र में मुख्य अतिथि राजकुमार शर्मा, विधानसभा सदस्य नवलगढ़ एवं अरुण शर्मा, ग्लोबल एंड ऑटोमेशन हेड फ्रेश एंड प्योर ने राजनीति विज्ञान के इस उत्सव के सफल आयोजन की सराहना की। मारवाड़ के एक और लाल लक्ष्मण चौधरी ने देश की सीमा पर दुश्मनों से मोर्चा लेते हुए अपनी शहादत दी है। तिरंगे में लिपटा जब शहीद का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचा तो लक्ष्मण को आखिरी सलामी देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। मरुधरा के लाल की शहादत को सलाम। आखिरी सलामी में उमड़ा जनसैलाब। लक्ष्मण की शहादत पर परिजनों को नाज। चारों तरफ हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम, हाथों में तिरंगा, जुबां पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे। ये नजारा है जोधपुर के खजड़ाला गांव का, जहां शहीद लक्ष्मण का पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद शहादत को सलाम करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहीद के पार्थिव शरीर की एक झलक पाने के लिए पूरा इलाका उमड़ पड़ा। बच्चे, बुजुर्ग और जनप्रतिनिधियों ने फूल मालाओं से लदे शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी और नमन किया। शहीद के पिता और भाई शहादत पर गर्व करते हुए फूट फूट कर रोते रहे। अरे बेटा रे। आपको गर्व है अपने बेटे पे?
अरे गोर मेहर भाई बेटा रे अरे बेटा क्यों दुगड़ो करियो रे। मैं अपने भैया पर गर्व करता हूँ और मैं सभी साथियों से यही दुआ करता हूँ कि जो भी अभी वर्तमान में सेना में वो मेरे भैया का बदला चुका है, और आने वाले सभी युवा साथियों को भी यही कहूँगा कि देश की सेवा के लिए तत्पर रहिए। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन कर की गई फायरिंग में लक्ष्मण शहीद हो गए थे। 22 साल के शहीद लक्ष्मण की अगले महीने शादी होने वाली थी। शहादत की खबर के बाद पूरा इलाका सन्न रह गया। शहीद के पार्थिव शरीर को गांव लाया गया, जहां सेना ने शहीद को सलामी दी और तिरंगे में लिपटे शरीर को चिता के हवाले किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने शहीद की शहादत को सलाम किया। आपने देखा होगा कितना लोगों में जोश है देश के प्रति, और तिरंगा झंडा लेकर हाथ में, और छोटे छोटे बच्चे, महिला, सबों ने एक साथ में देश के प्रति भावना और लक्ष्मण नाम के प्रति भावना। भगवान को प्रार्थना करता हूं कि लक्ष्मण नाम के आत्मा को शांति मिले। लक्ष्मण राम शहीद हुआ, उसका जज्बा आज देख रहे हैं कि सवेरे से लेकर के लोगों की भीड़ जो उमड़ पड़ी है, हजारों की तादाद में लोग जो है जोधपुर वहाँ शहर से लेकर के खिजिल्ला तक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इसमें राष्ट्रीयता भरी पड़ी है। आज लक्ष्मण चौधरी के मैं चरणों में नमन करता हूँ, सत उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तिरंगे में लिपटे शहीद के पार्थिव शरीर को देखते ही लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। श्रद्धांजलि के बाद शहीद के चिता को सजाया गया। सेना ने सलामी देकर शहीद को विदाई दी। चिता की उठती लपटों को चारों तरफ से घेर कर लोग खड़े थे। सबकी आंखें नम थी और पूरा मारवाड़ शहीद की शहादत को सलामी दे रहा था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।